हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। कॉलेज की मनमानी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, लेकिन ITI 18-20 का सेक्शन के स्टूडेंट है, जबकि हम लोग का सेक्शन 18-20 में ख़त्म हो जाना चाहिए और उसी हिसाब से हम लोग एग्ज़ाम भी दे के पार कर चुके हैं। और हम लोग का ITI से फोल्ड आया कि हम लोग का ED का जो एग्ज़ाम है उसमें सबका 0 आया। टोटल 18-20 प्लस 19-21 का भी ऐसा ही हुआ। टोटल हो ना हो 800 स्टूडेंट फेल कर चुका है इसमें, और जबकि 800 स्टूडेंट का किसी का कुछ गलती नहीं है, सब एग्ज़ाम दिया है, सब एग्ज़ाम में अटेंड किया हुआ है। लेकिन कॉलेज कैंपस के गलती के चक्कर में पूरा स्टूडेंट, पूरा कॉलेज पूरा फेल आया हुआ है। तो हम लोग का यही मांग है कि जल्दी से इसके ऊपर कुछ कार्रवाई किया जाए। क्या ऐसे कार्रवाई कॉलेज से जो बोला गया था कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई ले जा रहा है, 5 दिन 15 दिन 10 दिन का टाइम दे के टोटल 2 साल, हाँ 3.5 साल, मतलब टोटल 4 साल लगवा दिया ITI में। वैसे भी ITI एज लिमिट होता है, 25 साल के बाद आप अप्रेंटिस कर नहीं सकते, और 25 साल के बाद आपका वो सर्टिफिकेट का भी कुछ वैल्यू नहीं रहेगा। तो ऐसे भी बहुत स्टूडेंट हैं जो उन लोग का एज पार हो चुका है और कुछ का एज उस आधार पे है, तो उन लोग सर्टिफिकेट का भी कुछ वैल्यू नहीं रहेगा। उस सर्टिफिकेट का करे हुआ भी क्या जब टाइम पे नहीं मिलेगा। सब कोई उम्मीद लेके आया हुआ था ITI में, लेकिन क्या है यहाँ आके देख रहा है सबका उम्मीद टूट रहा है। बस इसमें से कुछ किसी का क्या है कि 25 के बाद कुछ कर नहीं पा रहा है, किसी के बाद है कि 25 के बाद अभी भी कुछ चांस है। अभी फ़िलहाल बहुत कुछ वैकेंसी वगैरह आपका देखा जाए तो रेलवे का भी प्लस नीम का प्लस एयरफोर्स का भी है, DRDO का सब कुछ पार हो चुका है। इस सब अपॉर्चुनिटी पार हो रहा है। हम लोग का हाथ से सब तैयारी करके रखा हुआ है, बच्चे सब उस समय भी कुछ पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, इसमें ना ही कॉम्पिटिशन में बैठ पा रहे। ये 2 साल का कोर्स बोल के 4 साल कर दिया, जबकि बच्चा लोग का कुछ गलती नहीं है, गलती पूरा कॉलेज का है। शायद कॉपी टाइम पे नहीं पहुंचाया हो या फिर कॉलेज का कुछ गलती हो, लेकिन कॉलेज का गलती जो है वो भी हम लोगों को प्रकाशित नहीं कर रहा है कॉलेज से कि क्या गलती है, क्या किस लिए रीज़न हुआ है और किस लिए ये फंसा हुआ है एग्ज़ाम। और जबकि DGT मैडम के ऊपर बात पहुंचाने के लिए हम लोग रांची तक भी गए हुए थे। रांची में भी हम लोग वहाँ पर DGT मैम थी नहीं बोल के वहाँ एक लेटर डाल के आए, उसका भी बोला कि रिस्पांस मिल रहा है बोल के, लेकिन हाल भी में कुछ रिस्पांस मिला नहीं। हम लोग को डेट दिया गया था 15 तारीख तक कुछ रिस्पांस मिल जाएगा, लेकिन 15 तक कुछ मिला नहीं हम लोग को रिस्पांस। तो वही हम लोग को मांग है कि जल्दी से जल्दी करवाया जाए, या फिर हम लोग और एक तो हम लोग का मांग है कि अगर कॉपी रीचेकिंग हो रहा है तो एक तो भी बच्चा फेल होने का हम लोग ये मांग नहीं रखते, क्योंकि वो कॉलेज से रिस्पॉन्स नहीं, और प्लस हम लोग मांग रखते हैं कि जितना भी बच्चा एग्जाम में बैठा है अभी कॉपी रीचेकिंग भी हो तो सबको पास करवाना पड़ेगा, क्योंकि अभी 4 साल बाद अगर कोई फेल करता है तो कुछ बचेगा नहीं, ऐसे भी उसका हाथ में कुछ है नहीं। तो हम लोग का मांग यही है कि अगर कॉपी भी रीचेकिंग होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एवरेज मार्किंग के साथ ही हम लोग को पास करवाया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब पास होना चाहिए। क्योंकि अभी अगर हम लोग एग्ज़ाम देंगे तो हम लोग का रिजल्ट आते आते भी और टाइम लग जाएगा, कम से कम 6 महीना और लग जाएगा, तो इसमें भी कुछ फ़ायदा नहीं रहेगा हम लोग का। और ऐसे भी अगर कॉपी रीचेकिंग ही होना था तो उस टाइम क्यों नहीं हुआ, जब हम लोग का कॉपी रीचेकिंग होने का टाइम था तब कुछ एक्शन नहीं लिया गया था। और अभी एक्शन लेने से अभी क्या होगा, और अभी सुनने में आ रहा है कि एग्ज़ाम भी हो सकता है, लेकिन एग्ज़ाम में बैठने के लिए भी हम लोग अभी एग्री नहीं है। अगर एग्ज़ाम होना ही था तब जब कैंसिल होना था तब एग्ज़ाम ले लेना चाहिए था, तब एग्ज़ाम नहीं लिया गया। हम लोग का एग्ज़ाम फ़िलहाल जब कैंसिल हुआ था तब कॉलेज को कम से कम 15 एग्ज़ाम ED कैंसिल होने के बाद ही कॉलेज को 15 दिन के बाद ही शायद पता चल गया था, लेकिन कॉलेज से हम लोग को भी पता चला था कि CBT के पहले कि एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है, लेकिन कॉलेज से कुछ एक्शन नहीं लिया गया और बहुत शांत बैठा हुआ था। कॉलेज का भी कुछ ऐसा कुछ माहौल लगा नहीं था कि कॉलेज कुछ एक्शन ले रहा बोल के, एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था बोल के, बस ऐसे टरकाते हम लोग को सीधा 4 साल वेट करवा दिया। हम लोगों का बस यही मांग है कि कॉपी अगर रीचेकिंग भी होगा तो सब बच्चा पास होना चाहिए। हम लोगों का 18-20 का प्लस 19-21 का भी सब बच्चा पास होना चाहिए, और कम से एवरेज मार्किंग चाहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबका पास होने मांगता है हम लोगों को। अरे भी बोलो कि जितना बार भी आए हैं बोलो, समय हम लोग कुछ बोल के तरका के चला गया, हर बार थक जाता है, हर बार कल करेगा बोल के। वही 18-20 का सेक्शन का लड़का जो भी आया है, हम लोग का जूनियर बैच भी बहुत सपोर्ट दिया है, सब भाई लोग बहुत सपोर्ट दिया है। उन लोगों को भी डर है कि इस बात उन लोगों के साथ भी ये सब हो सकता है, जबकि हम लोग 18-20 का, हम लोग 19-21 के साथ भी ये सब हो चुका है, तो इसीलिए इन लोग भी अपने सपोर्ट में आया हुआ है। कि हम 18-20 के सेशन के ITI के स्टूडेंट हैं। हमारी सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम एक तो कोविड-19 के कारण महामारी में 2020 में हुई नहीं। जब 2021 में हमारी ED की परीक्षा हुई, उसको पार करने के बाद CBT एग्ज़ाम में एक तो हमारे काफ़ी समय लग गया, तो CBT एग्ज़ाम
हमने क्लियर करने के बाद ईडी पर जब आए तो हमें पता चला कि वो एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है, जबकि ये खबर हमको सीबीटी एग्ज़ाम से पहले ही मिल गई थी कि अफवाह उड़ी थी। हम गए तो हमने सीबीटी एग्ज़ाम से पहले भी आके कॉलेज में बात किया, तो उन्होंने कहा कि सीबीटी एग्ज़ाम को पहले क्लियर कर लो, उसके बाद इसमें कुछ किया जाएगा। तो सीबीटी एग्ज़ाम जब हमने क्लियर कर लिया उसके बाद हम आए तो हमें बोला गया कि हाँ कैंसिल तो हुआ है, कि वो भी कॉलेज के किसी गलती के वजह से। तो वो हमें पता नहीं, वो हमें बताया भी नहीं गया कि किस गलती के वजह से हुआ है। बस यही पता चला कि कॉलेज की गलती के कारण एग्ज़ाम हमारा कैंसिल हो चुका है। तो उसके बाद हमने कई प्रयत्न किए कि आए कॉलेज में, कई बार बात किया, तो उन्होंने डेट पे डेट दिया कि अभी ये हो रहा है। इसके लिए हम लोग एक बार रांची भी गए डीजीटी ऑफिस पे, वहाँ पर तो कॉलेज से लेके गए तो वहाँ पता चला कि कोविड किसी स्टाफ को कोविड के वजह से वहाँ कोई है नहीं। तो कॉलेज को इस बारे में पता नहीं था, उन्होंने किसी से संपर्क करके ही तो गए होंगे। तो वहाँ सिर्फ हमने एप्लीकेशन डाल के आए। फिर वहाँ से हम लोग कुछ लड़कों को नेपाल हाउस ले गया, जहाँ पर निदेशिका महोदय रहती है मुख्य ITI की। तो वहाँ पर भी पता चला कि वो तब तक निकल चुकी थी। तो वहाँ पर भी हमने एप्लीकेशन छोड़ा तो उसका कुछ जवाब नहीं आया। फिर कई बार हम आए, हमें बताया गया इस डेट पे। अभी कुछ समय पहले, 1 महीने पहले हमें ये आश्वासन दिया गया था कि फरवरी में हमारा कुछ ना कुछ समस्या का निदान होगा, हमें इस महीने सर्टिफिकेट दिया जाएगा। लेकिन फिर वही हुआ, हम जब फ़ोन करते हैं, आके मिलते हैं तो डेट पे डेट। अभी तक कुछ ना पोर्टल खुलने की कोई जानकारी मिली और ना ही हमारी सर्टिफिकेट के लिए। बस यही हमारी समस्या है। तो हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। कहेंगे कि किसी का रिजल्ट ना हो, इस तरह हो। हम लोग प्रयास जो हम लोग का कॉलेज के तरफ से कुछ चल रहा है, लेकिन बात है कि लड़का लोग एक निश्चित समय तो नहीं बता पा रहे हैं, वो विभाग का काम है। फिर क्या इस बारे में बोलना है, जो रिजल्ट डिले होने के कारण कोरोना काल में भी कुछ समय नष्ट हुआ है लड़का का, और रिजल्ट होने के बाद भी कुछ समय नष्ट हो रहा है, चाहे विभाग का गलती हो चाहे जो भी हो। आज विभाग इसका काम कर रहे हैं, तो लेकिन वही निश्चित समय हम लोग दे नहीं पा रहे, जो कब होगा, कि 2 दिन में होगा या 5 दिन में होगा या 15 दिन में होगा, ये बोल नहीं पा रहे। ठीक है। आपका परिचय? मेरा परिचय आपस कुमार सेठ, और मैं यहाँ का फिटर इंस्ट्रक्टर हूँ।